हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अभी देखो, आज के इस वीडियो में हम लोग मोमेंट नाम का कंसेप्ट समझ के लेंगे। राइट, मोमेंट। इसके पहले वीडियो में हमने कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट कैसे बनाते हैं ये हमने देखा। बट अगर हमको कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट अगर निकालना है, वो सिस्टम का रिजल्टेंट अगर निकालना है हमको, तो हमको मोमेंट ये कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है। उसके बिना हम लोग आगे नहीं जा सकते। तो इसीलिए ये वीडियो में हम लोग देखेंगे मोमेंट। राइट, सो व्हाट इज बाय मोमेंट ये जरा समझ लेना। सी, इसमें कुछ पॉइंट्स है, जरा ध्यान रखो। मोमेंट इज नथिंग बट it is the product of force multiplied by perpendicular distance between force and point of moment. क्या है? Moment is nothing but it is the product of force multiplied by perpendicular distance between force and point of moment. Between force and point of moment, मतलब जो पॉइंट के ऊपर आप मोमेंट लेना चाहते हैं, वो पॉइंट और फोर्स, उसके बीच में जो भी डिस्टेंस रहेगा, कौन सा डिस्टेंस होना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ मोमेंट इज कॉल्ड एज मोमेंट। इसका दूसरा पॉइंट समझ के लेना, मोमेंट इज ऑलवेज टेकन अबाउट ए पॉइंट। कभी भी मोमेंट लेना है तो आपको पॉइंट होना जरूरी है। मोमेंट इज ऑलवेज टेकन अबाउट ए पॉइंट। सी, फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्स टेक वर्टिकल डिस्टेंस एंड फॉर वर्टिकल फोर्स टेक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्स टेक वर्टिकल डिस्टेंस, and for vertical force take horizontal distance. Take a horizontal distance while taking a moment. राइट, जब हम मोमेंट लेंगे तो हमको जो डिस्टेंस लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल डिस्टेंस लेना, फोर्स वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना व्हाइल टेकिंग मोमेंट। राइट, अब देखो इसका चौथा जो पॉइंट है, मोमेंट इज अ रोटेशनल क्वांटिटी। Moment is a rotational quantity, so therefore either it will rotate clockwise, or anti-clockwise. मतलब ये घड़ी के जैसा घूमेगा, घड़ी जैसा रोटेट होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज इट इज विच क्वांटिटी? रोटेशनल क्वांटिटी। मोमेंट इज अ रोटेशनल क्वांटिटी, सो देयरफॉर आइदर इट विल रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और आखिरी का पॉइंट रहेगा, मोमेंट अबाउट इट्स ओन पॉइंट इज जीरो। मोमेंट अबाउट इट्स ओन पॉइंट इज जीरो। मोमेंट, जिस पॉइंट पे आप मोमेंट ले रहे हो वहां पे कितने भी फोर्सेस रहने दो, उसकी मोमेंट क्या आएगी? जीरो। ये 5 पॉइंट ध्यान में रखना फॉर मोमेंट। राइट, अब देखो इसका, अगर ये रोटेशनल क्वांटिटी बता रहे हो तो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसका आपको साइन कन्वेंशन भी याद करना पड़ेगा। सो यहां पे हम लिखेंगे साइन कन्वेंशन। राइट, अगर वो क्लॉकवाइज घुमा, घड़ी के जैसा घुमा, घड़ी जैसा रोटेट होती है, इफ इट रोटेट क्लॉकवाइज देन इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, और वो अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो क्या लेना? नेगेटिव।
क्लॉकवाइज घुमा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो नेगेटिव, राइट। अब यहां पे एक और पॉइंट समझ के लेना पड़ेगा, ये तो साइन कन्वेंशन समझ में आया। टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस from the point of moment, from the point of moment up to resultant, to find out the distance from the point of moment up to resultant। और यहां पे आपको कुछ फॉर्मूलाज याद करना पड़ेगा, राइट। That is nothing but Z is equal to summation of moment about the point, मैंने जनरल पॉइंट लिया हो, divided by R, where Z is a perpendicular distance from the point of moment up to resultant। आपका सेकेंड वाला लेना है Y is equal to summation of moment about point O, Y तो क्या लेना, summation of f of x, ध्यान रहे, where y is the vertical distance from the point of moment up to resultant। और तीसरा फॉर्मूला x is equal to summation of moment about the point O, x है तो लेना y, where x is the horizontal distance, ये वाला x is the horizontal distance from the point of moment up to resultant, right। सो मोमेंट का पूरा थीम समझाया है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे इसका यूनिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। और इसका जो यूनिट है, अब मोमेंट क्या है, मोमेंट इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड पॉइंट ऑफ मोमेंट। कहने का मतलब यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा, देखो आपका फोर्स जनरली क्या में रहता है, न्यूटन, और डिस्टेंस मीटर। सो न्यूटन मीटर इज नथिंग बट यूर यूनिट फॉर यूर मोमेंट, या किलो न्यूटन मीटर या किलो न्यूटन सेंटीमीटर, जो भी रहेगा, बट आपको यूनिट समझ में आया। इसका ये क्या है, यूनिट, इसका यूनिट है न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, सेंटीमीटर, यहाँ पे न्यूटन सेंटीमीटर, न्यूटन मिलीमीटर, कुछ भी चलेगा। बाद में प्रॉब्लम में उसको एक यूनिट में करके लेना है। अब जरा बोर्ड पे देखो, मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल लेके ये पॉइंट्स को समझा देता हूं। तो अभी थोड़ा एग्जाम्पल से इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। देखो एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देता हूं। मान लो एक फोर्स है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, और यहाँ पे एक बी पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है हैविंग मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, राइट। और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर। फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन प्रोवाइड किया। अब आपको बोल रहा है कि आप मोमेंट ले लो, ठीक है ना, मोमेंट लेंगे। मोमेंट कहां पे लेना है, बोले सो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, आप ए पॉइंट पे मोमेंट लेना। सी मोमेंट इज ऑलवेज टेकन अबाउट ए पॉइंट, इसको ऐसा लिखते हैं मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, और साइन कन्वेंशन इसके बाजू में लिख देना, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, साइन कन्वेंशन लिख देना पहले स्टेप में। अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे मोमेंट जिस पॉइंट के ऊपर लेंगे, इमेजिनेशन ऐसे करो, बिकॉज इट इज द रोटेशनल क्वांटिटी, राइट। तो आपने कंपास रहता है, कंपास यहाँ पे रखा, पेंसिल का पॉइंटर यहाँ पे रखा। अब आपको टेकिंग ए एज अ सेंटर, ए बी एज अ रेडियस, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। ए एज अ सेंटर, जिस पॉइंट पे आप मोमेंट लेना चाहते हो वो पॉइंट को सेंटर पकड़ो, और बाकी की इतनी क्या हो गई, रेडियस, ए बी रेडियस। सो हमने ऐसा पकड़ लिया। अब ये फोर्स बोलता है कि नीचे से सर्कल लगाओ, ठीक है, तो हमने ऐसे लगाया, और आप घुमाओ, कैसे घूमेगा, ये अबाउट पॉइंट है, ये नीचे जा रहा है ना, तो कैसे घूमेगा, ये घूमेगा क्लॉकवाइज, राइट। क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, पॉजिटिव है। भाई फोर्स कितना है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना बचा भाई, 20, राइट। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक, यह तो परपेंडिकुलर हो गया 2 ना। सो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए कितना आया, 40 न्यूटन मीटर। समझ में आ रहा है कैसे लिया मोमेंट, समझ में आया। मैं 2-3 एग्जांपल लेके बताता हूं, ऐसा कुछ नहीं है भाई कि एक ही बता, और एक एग्जांपल लेंगे, आपका डाउट क्लियर करने तक हम एग्जांपल ले लेंगे, राइट। अब देखो मान लीजिए
हमने फोर्स लिया, एक आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ये हमने फोर्स लिया दैट टू 10 न्यूटन का। ये डिस्टेंस समझ लीजिए 3 मीटर है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। सिचुएशन समझ में आ रहा है? एक ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे एक 10 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है और ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 3 मीटर। आपको मोमेंट लेनी है अबाउट पॉइंट बी। कहां पे मोमेंट लेनी है? मोमेंट लेनी है अबाउट पॉइंट बी, राइट। अब थोड़ा सा साइन कन्वेंशन यहां पर लिख देता हूं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। चलेगा? साइन कन्वेंशन पहले स्टेप में दे देना, राइट। नीचे वाला क्लॉकवाइज, ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, बी को सेंटर पकड़ो और ए बी को रेडियस पकड़ो और एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। इमेजिनेशन क्या करना है? जिसके जो पॉइंट के साथ आपको मोमेंट लेनी है उसको सेंटर पकड़ो। तो हमने बी को सेंटर पकड़ लिया, सो डेफिनेटली ए बी रेडियस हो गया। अब सर्कल लगाने का, लेकिन ये एरो बोलेगा कहां से जाना है। एरो बोलता है उधर से चलो, राइट साइड। सो ये कैसे घूम रहा है अबाउट पॉइंट बी? क्लॉकवाइज। अरे कैसे घूम रहा है? ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, राइट। सो यहां पे अब देखो हम क्या लेंगे, फोर्स कितना 10, डिस्टेंस कितना 3। सो यहां पे हमारी मोमेंट क्या आई 30 न्यूटन मीटर। दिस इज द मोमेंट अबाउट पॉइंट बी। आप समझ रहे हैं बात को? दिस इज द मोमेंट अबाउट पॉइंट बी। चलेगा? थोड़ा सा और एक 2-3 एग्जांपल लेके दिखाता हूं तो आपको यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल मैं यहां लेके दिखाऊं। सर यहाँ पे तो दोनों साइड अरे ऐसे कुछ नहीं है। देखो दोबारा एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक मैंने फोर्स लगाया, दिस इज ऑफ 25 न्यूटन और ये डिस्टेंस पकड़ लीजिए एक 4 मीटर का डिस्टेंस पकड़ लो। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ओ। अब हमको मोमेंट लेनी है अबाउट पॉइंट ओ। अलग अलग प्रॉब्लम लेके आपके डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं सो दैट आपको इसका फायदा हो गया होना चाहिए। सी समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ ले रहे, क्लॉकवाइज घुमा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज घुमा निगेटिव। साइन कन्वेंशन पहले स्टेप में देना। अब देखो ओ को सेंटर पकड़ना है, जिस अबाउट जो पॉइंट मोमेंट ले रहे उसको सेंटर पकड़ो और बाकी के डिस्टेंस को रेडियस पकड़ो। इमेजिनेशन है ये, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन रोटेशनल क्वांटिटी होने की वजह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो देखना पड़ेगा हमको। सो आप देखो वो को सेंटर पकड़ लिया, कंपास अपना सर्कल निकालने का कंपास है ना, स्टार्टिंग में चाहिए तो वो लेके प्रैक्टिस करो, बाद में ऑटोमेटिक आपको एक बार समझ में आए कि छोड़ देना उसको। अब देखो ओ ए ओ एज ए सेंटर, ए ओ एज ए रेडियस पकड़ लिया। अब ये फोर्स बोलता है नीचे से सर्कल लगाओ। अब मैं कैसे घूमूंगा? नीचे से घूमूंगा ना ऐसे, तो सर्कल कैसे बनाइए? अरे भाई ये सर्कल अबाउट ओ कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज ना, अपोजिट टू क्लॉक। और अपोजिट टू क्लॉक समझ में आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूम रहा है? घुमा के दिखाओ। ओके देखो ये ऐसा है ना, अब ये सर्कल ऐसे ऐसे घूम रहा है ये, राइट। ओ को सेंटर पकड़ के, सो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता? माइनस, है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या बताती है? माइनस। कितना फोर्स है? 25 न्यूटन और कितना डिस्टेंस है? 4। सो मेरा समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ इज इट माइनस 100 न्यूटन मीटर? यस 100 न्यूटन मीटर। समझ में आ रहा है? सर आपने माइनस लाया ही नहीं, दोनों तरफ प्लस आया। अरे ऐसे कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है। मोमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। क्लॉकवाइज घूमी पॉजिटिव, क्लॉकवाइज ने एंटी क्लॉकवाइज घूमी निगेटिव। एक वर्टिकल का भी करके दिखा देता हूं चाहिए तो, मतलब आपको दोबारा डाउट ही नहीं रहेगा, है ना। देखो एक हमने फोर्स लिया, बराबर है। यहां पे ये फोर्स पकड़ लो, एक 15 न्यूटन का फोर्स है और ये 2 मीटर डिस्टेंस है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, समझ रहे हैं? अब हम मोमेंट लेंगे। मोमेंट कहां पे लेंगे भाई? अबाउट पॉइंट Q लेंगे। सो मोमेंट अबाउट पॉइंट Q लेंगे। साइन कन्वेंशन हमने देना है क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। सही है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा। अब हमको Q को सेंटर पकड़ना है, पकड़ लिया सेंटर, और ये PQ को रेडियस पकड़ना है, वो भी पकड़ लिया, राइट। अब Q को सेंटर, PQ को रेडियस। बड़े एरो बोलता है भाई इधर से सर्कल लगाओ, तो कैसा घूमेगा? ऐसे इधर से घूमेगा ना, देखो ये ऐसे घूमेगा। Q को सेंटर पकड़ेंगे तो मतलब इट इज रोटेटिंग लाइक दिस ना। ये इधर से टेंजेंट है, ये समझ लेना क्या है? टेंजेंट। अब देखो टेंजेंशियल फोर्स जैसा, तो आपको यही एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, अपोजिट टू क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, यस।
तो ये क्या देना साइन, पहले माइनस देना। अब फोर्स कितना है 15, ये पेपर में ऐसा लिखा नहीं कि नहीं, आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज है ना। और ये डिस्टेंस कितना है भाई, ये डिस्टेंस है अपना 2 मीटर। सो ये कितना आया -30 न्यूटन मीटर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। थोड़ा आपको रिपीट करवाओ। फॉर, अब ये जो हमने लिखा है फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्स टेक वर्टिकल डिस्टेंस। अगर मेरा फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस कौन सा लेना है, वर्टिकल, वही परपेंडिकुलर होता है ना। एंड फॉर वर्टिकल फोर्स, अगर एक आधा फोर्स वर्टिकल है तो विच डिस्टेंस, टेक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल डिस्टेंस व्हाइल टेकिंग मोमेंट, हर जगह वही है। अब एक आखिरी का कंसेप्ट समझाता हूं, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 5वें प्रॉब्लम में उसको क्लियर कर दूं। समझो अब ये पॉइंट है मेरा O और ये पॉइंट है A, ये O पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है 20 न्यूटन का, पकड़ लीजिए, बहुत बढ़िया, 20 न्यूटन भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे ये डिस्टेंस पकड़ लो 5 मीटर, राइट, समझने के लिए। अब हम मोमेंट लेंगे भाई, मोमेंट लेंगे, कहां पे लेते हैं मोमेंट, हम मोमेंट लेंगे अबाउट पॉइंट O। क्लॉकवाइज घुमा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज घुमा निगेटिव, राइट। क्या रहेगी मोमेंट, क्या लगता है आपको मोमेंट क्या रहेगी, यस। अब आप यहां पे फंस जाते हैं, देखो कैसे, मोमेंट अबाउट पॉइंट O लेना है, मतलब O को सेंटर पकड़ना पड़ेगा, राइट। हमने O को सेंटर पकड़ लिया, हमने OA को रेडियस पकड़ लिया। अरे भाई लेकिन अबाउट O ही आपको वो फोर्स को घुमाना है, और ये फोर्स तो वही पॉइंट से जा रहा है, ये O मेरा सेंटर है और वहीं पे मेरा फोर्स है, तो रेडियस कहां आ गई, रेडियस ही नहीं रही ना। अब यहाँ पे ये फोर्स था, ये पॉइंट था, तो इतनी रेडियस बनी, बराबर है, क्योंकि Q एज अ सेंटर। अब यहाँ पे O एज अ सेंटर है और वही पॉइंट से मेरा फोर्स जा रहा है 20, तो वहां पे रेडियस नहीं रही, तो फोर्स है बट डिस्टेंस नहीं है, इसलिए वो मोमेंट आएगी क्या, नहीं। सो इसका आंसर क्या आएगा, 0। और दिस इज द मेन कंसेप्ट जो आखिरी में लिखा है, मोमेंट अबाउट इट्स ओन पॉइंट इज 0। मतलब जहां पे आप मोमेंट ले रहे वहां पे कितने भी फोर्सेस रहने दो, वहां पे कितने भी फोर्सेस वो पॉइंट पे एक्ट होने दो, सबकी मोमेंट अबाउट दैट पॉइंट क्या आएगी, 0। मोमेंट अबाउट इट्स ओन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोमेंट अबाउट इट्स ओन पॉइंट, अपनी खुद की पॉइंट के ऊपर इसकी मोमेंट क्या रहेगी, 0। समझ में आया। सो ये पूरा जो कंसेप्ट है, ये पूरा मोमेंट का कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट अपने को बहुत बार लगने वाला है। सो ये वीडियो को एक बार 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 देखो, आपके कंसेप्ट्स क्लियर कर लेना, क्योंकि ये प्रॉब्लम में अपने को लगेगा ये फॉर्मूला हम लोग प्रॉब्लम में यूज करेंगे, तब मैं आपको बोलूंगा कि ये फॉर्मूला हमने मोमेंट में देखे थे, ये मोमेंट ही है, मोमेंट अबाउट, ये जनरल में बोला अबाउट ओ अबाउट ओ अबाउट ओ, हमेशा ओ नहीं रहेगा, बट एक जनरल पॉइंट कंसिडर करके मैंने ये हमने फॉर्मूले यहां पे लिखे हैं, ध्यान में रखना, चलेगा। सो ये कंसेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोमेंट, पूरा थ्योरी बताया, साइन कन्वेंशन बताया, फार्मूला बताया, प्रॉब्लम लेके बताया, पूरा पॉइंट ये वीडियो में मोमेंट के बारे में हमने क्लियर किया, चलेगा। ओके, सो रिगार्डिंग दिस हम लोग ये जो अपना चैनल है डांगेज एकेडमी, ये चैनल के ऊपर सारे अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, बराबर है। और ये वीडियोस को देख के आप अपने फंडामेंटल बेसिक क्लियर कर सकते हैं, बाद में हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी ले रहे हैं, जैसे हमने पहले भी वीडियोस में सारे 1 बाय 1 थ्योरेटिकल पॉइंट समझा रहे, फिर वीडियो ले रहे हैं उसके ऊपर, चलेगा। सो ये चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, राइट, जितना हो सके सर्कुलेट करो, सो दैट अपने को पूरा ये जो नॉलेज है सबको मिलता रहे, चलेगा। ये जो एकेडमी है छत्रपति संभाजी नगर के अंदर 1996 से काम करती है, और हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हम पैरेलल टू आपके मैथ्स के भी वीडियो रिलीज कर रहे हैं, सो 1 बाय 1 वो भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं ये यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो आप लोग इसको याद से सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, चलेगा। सो अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के साथ मिलेंगे, चलेगा। थैंक यू।